हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप सब बढ़िया होगे। तो हम एनिमल किंगडम अपना चैप्टर कंटिन्यू कर रहे थे। पॉरीफेरा हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हमें करना है सीलेंट्रेटा और साथ ही साथ थोड़ा सा टीनोफोरा के बारे में भी बता दूंगा। हालांकि लगभग सिमिलरिटी इनसे मैच ही करती है उनकी। ठीक है, तो आज ये दोनों फाइलम हम इसमें कवर कर लेंगे। तो सीलेंट्रेटा की अगर मैं बात करना चाहूँ तो सीलेंट्रेटा के बारे में आपको कुछ बेसिक सी बातें पहले से पता है जब हम चार्ट को पढ़ रहे थे। जैसे कि ये रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं, ये डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स होते हैं और इनमें टिश्यू लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता था। याद है दोनों बातें ये बताई थी कि टिश्यू लेवल किस में था, सीलेंट्रेटा टीनोफोरा में भी होता है। तो ये बेसिक सी जो बातें हैं ये तो हमें पता है, और भी जो कुछ बातें होंगी वो हम एक एक करके इसमें सारी बातें कंप्लीट करते हैं। तो जो हमें पहले से पता है आओ कहो तो उसे लिख भी लेते हैं साथ ही में। जैसे कि सीलेंट्रेटा की अगर मैं बात करूं, इंट्रोडक्शन इनका अगर मैं लेना ही चाहूँ, इनको निडेरियंस भी बोला जाता है। अभी बताऊंगा क्यों बोला जाता है, देखना। एज सच इनको इंट्रोड्यूस करने की ज़रूरत पड़ती तो है नहीं, बट फिर भी हम लिख लेते हैं ताकि हमें याद रहे एक एक बात। जैसे कि ये रेडियली सिमेट्रिकल है, रेडियली सिमेट्रिकल डिप्लोब्लास्टिक हैं, मतलब दो जर्म लेयर डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स हैं विद टिश्यू लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये तो हमें पता है, पहले से ही पता है। अच्छा, मुझे ये ज़रा बताने की कोशिश करना अगर आपके दिमाग में आए सीलेंट्रेटा ये वर्ड आया कहाँ से है। ये जो टर्म सीलेंट्रेट है ना, ये वर्ड आया है सीलेंटेरॉन कैविटी से आया है। ठीक है, ये जो टर्म है, टर्म सीलेंट्रेटा कहाँ से डिराइव हुआ है? डिराइव्ड फ्रॉम सीलेंटेरॉन। सीलेंट्रॉन मतलब कुछ कैविटी को लेके बोला गया है। जैसे कि अभी इनकी फॉर्म में एक एक करके बताऊंगा तो समझ आएगा। कहो तो ऐसे ही एक नॉर्मल सा बता दूं। मान लो मैं ऐसे बना रहा हूँ, हाइड्रा बना रहा हूँ। ठीक है, ये इनके टेंटिकल्स थे, ये ऐसे कहीं नीचे रहे होंगे। ठीक है, तो ये जो कैविटी है इसको आप बोल रहे हो सीलेंटेरॉन। ठीक है, ये जो कैविटी है ये सीलेंटेरॉन कैविटी है, इसको हम बोलते थे टेंटिकल्स। अभी हम पढ़ेंगे एक एक करके। ठीक है, और इसके इस ओपनिंग को, इस माउथ को, ओपनिंग को हम बोलते हैं, इस ओपनिंग को हम बोलते हैं हाइपोस्टोम। इनका माउथ है हाइपोस्टोम, इनका माउथ है। ये तो जैसे एक एग्जांपल लेके बता दिया। ठीक है, और भी इनके होते हैं, अभी एक एक करके बात करेंगे। खाली ये समझो सीलेंट्रॉन वर्ड ये आया कहाँ से। इनमें कुछ ऐसे कैविटी से नज़र आती है। इसको कंफ्यूज इस चीज़ से मत करना कि ये तो आपकी ट्रू कैविटी है, क्योंकि ट्रू कैविटी मैंने क्या बताया था, मीजोडर्म से अलाइन होनी चाहिए। यहाँ पर मीजोडर्म की लाइनिंग नहीं है, यहाँ बाहर की सेल्स है, फिर ये बीच वाली लेयर आपकी क्या कहलाएगी, मीजोग्लिया कहलाएगी, फिर अंदर वाली सेल्स भी रहती है। जैसे आपने ऐसी ही कुछ मिलती जुलती कैविटी आपने पॉरीफेरा में भी देखा था, याद है? जब बीच की कैविटी आप लिख रहे थे, स्पॉन्जो सील बोलते थे, तो वो कोई एक्चुअल सीलोम नहीं है, ये जस्ट एक बॉडी की कैविटी है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना ज़रा सा। तो ये सीलेंट्रॉन क्या है, ये कैविटी को लेकर आया है वर्ड। ठीक है, नॉट एक्चुअल आपकी ट्रू सीलोम वाली बात यहाँ नहीं कर रहे हैं। दूसरी बात, ये निडेरिया टर्म कहाँ से आया है? ये जो टर्म निडेरिया है ये डिराइव हुआ है आपका नीडोसाइट्स सेल्स से। नीडोसाइट्स ये क्या होती हैं? ये ऐसे नीडल लाइक सेल्स होती हैं। ठीक है, ये क्या करती हैं, इसके दो तीन फंक्शन होते हैं। पहले तो किसी भी ऑर्गेनिज्म को, मान लो इससे किसी को खतरा है, ठीक है, कोई ऑर्गेनिज्म आ रहा है इसको मार सकता है, तो ये क्या करेगा, पहले तो डिफेंस की तरह एक्ट कर सकता है। दूसरी चीज डिफेंस मैकेनिज्म करेगा इन सेल्स की मदद से। आगे मैं इसका डिटेल भी बताऊंगा कैसे होती हैं। ठीक है, तो वो क्या है, या तो डिफेंस कर रही होंगी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात,
या तो ये क्या करेंगी, इनकी यही सेल्स, ये सेल्स किसी प्रे को, मतलब किसी शिकार को खाने के लिए भी मदद करती है, ठीक है, उसे पकड़ने के लिए, कैप्चरिंग ऑफ प्रे। तीसरा इसका इंपॉर्टेंट काम ये होता है, ये सेल एंकरिंग का भी काम करती है। एंकरिंग मतलब पकड़ बना के रखना, कहीं पर किसी सरफेस पर जाके चिपक जाएगी, जिससे क्या होगा, एक पकड़ बना लेगी। जैसे बोट, जैसे शिप उप्स में होता है एंकर होता है, उसे हम छोड़ देते हैं, नीचे जाके वो क्या करता है, धंस जाता है, जिससे पकड़ बनाता है। वैसे ये भी पकड़ बनाने का भी काम करता है, एंकरिंग का काम करता है। तो ये बात भी ध्यान रखनी है, कहो तो लिख भी लेते हैं। आप यहाँ पे लिख लो, नीडोसाइट्स हेल्प्स इन, किन किन चीज़ों में हेल्प करेगा। अभी जो तीनों चीज़ आपको बताया मैंने, कौन कौन सा, पहला काम एंकरिंग का, एंकरिंग का, दूसरा कैप्चरिंग ऑफ प्रे, कैप्चरिंग ऑफ प्रे, तीसरा किसी भी उससे बचने के लिए, डिफेंस की तरह भी तो काम करता है, ठीक है, डिफेंस की तरह भी काम करेगा। कुछ इस तरह की इनमें कुछ बेसिक सी बातें हमें ध्यान में होनी चाहिए। अब अगर मैं एक एक करके इनकी और भी बातें टच करना चाहूँ, जैसे कि फिजियोलॉजी में अगर हम एंटर करें इनकी फिजियोलॉजी में जैसे डाइजेशन अभी देख रहे होंगे हम, साथ ही साथ गैसियस एक्सचेंज, सारी चीज़ें एक एक करके हम देख रहे होंगे। देखो जैसे फिजियोलॉजी से पहले एक दो बात वो भी कर लूँ कि इनकी बॉडी हमें पता ही है, इनका हैबिटेट भी अगर आप बता दो साथ ही साथ, तो इनका हैबिटेट, अभी ये सब समुद्री पानी में ही पाए जा रहे हैं, ठीक है, तो ये भी खासकर कहाँ पाए जाएंगे, मेनली मेरीन वाटर में, मेनली मेरीन वाटर में, ठीक है। इनकी बॉडी भी तो अभी मैंने बताया रेडियल सिमेट्री होती है, इनकी जो बॉडी है ये भी रेडियल सिमेट्री दर्शाती है, ठीक है, रेडियल सिमेट्री। पता है इनकी बॉडी एक और ख़ास काम करती है, ये डाइमॉर्फिज्म भी दर्शाती है इनके शरीर। ऐसा नहीं कि सारे के सारे निडेरियंस, लेकिन कुछ निडेरियंस ऐसे होते हैं जैसे कि ओबिलिया, ये डाइमॉर्फिज्म दर्शाता है, मतलब एक रूप इनका जो रहता है ये दूसरे रूप में बदल जाते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके, और उसी दूसरे रूप से पहले रूप में भी बदल जाते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके, जिसको मेटाजेनेसिस भी बोलते हैं। अभी इसके आगे ही बताता हूँ होता क्या है। तो डाइमॉर्फिक बॉडी भी ये दर्शाते हैं, मतलब डाइमॉर्फिज्म में लिख दूँ, मतलब दो मॉर्फोलॉजी, दो रूप ये दर्शाते हैं। ये आप नोट डाउन कर लो। तो ये वाला पॉइंट अभी मैं एक्सप्लेन करता हूँ, पॉलिप एंड मेड्यूसा फॉर्म बोलते हैं उसको, ठीक है, आप नोट डाउन कर लो एक बार। डन है, देखना एक सेकंड, पॉलिप एंड मेड्यूसा वो दोनों फॉर्म बता रहा था ना, देखना। उसके बाद हम फिजियोलॉजी पे आते हैं इनकी। जैसे कि कुछ ही होते हैं जो डाइमॉर्फिक बॉडी दर्शाते हैं, ठीक है। एक फॉर्म इनका होता है, यहीं पे ऐसे लिख दूं हेडिंग, डाइमॉर्फिज्म करके, तो ध्यान रहेगा। डाइमॉर्फिज्म दर्शाते हैं। एक कुछ ऐसा फॉर्म होगा आपका, समझो, जिसको आप बोल रहे हो हाइड्रा की तरह स्ट्रक्चर इसका दिख रहा है, ठीक है। ये जो मैं बना रहा हूँ ये मीजोग्लिया है, ठीक है, और इसी मीजोग्लिया के बाहर साइड भी सेल्स होती है और अंदर साइड भी बॉडी के सेल्स होती है। अब सारी सेल्स तो मैं नहीं बना रहा हूँ, बस इनका मैं जो फंक्शन बता रहा हूँ उस पर थोड़ा सा ध्यान देना, ठीक है। ये मैंने क्या बताया था, टेंटिकल्स थे, ये क्या था, टेंटिकल्स थे, और ये हाइपोस्टोम माउथ था, ये क्या था आपका, सीलेंटेरॉन कैविटी थी। तो ये जो आपका एक फॉर्म इनका नज़र आ रहा है, इस फॉर्म को मैं कह रहा हूँ पॉलिप फॉर्म। और ये पॉलिप फॉर्म जैसे रुकी हुई अवस्था में होता है, ये मूव नहीं कर सकता, इसको आप बोलते हो सेसाइल।
सेसाइल मतलब मूव ना कर पाना। ये जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब करता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब करता है तो उससे अपना एक दूसरा रूप बना लेता है। उस दूसरे रूप को आप बोलते हो मेड्यूसा। ऐसे छतरी जैसा स्ट्रक्चर होता है, अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर होता है, कुछ इस तरीके से। ऐसे लगता है कि ऐसे झूमर लटके हुए हैं। अब ये जो इनका स्ट्रक्चर को दिख रहा है, यही सब क्या है, इनको मूव करने में हेल्प करते हैं पानी में, ठीक है। तो ये ऐसे ऐसे मूव करेंगे तो होगा क्या, ये पानी में मूव कर सकते हैं। इस फॉर्म को बोलते हैं मेड्यूसा फॉर्म, मेड्यूसा फॉर्म, जिसको आप जेलीफिश वाला स्ट्रक्चर भी बोल सकते हो, ठीक है। मेड्यूसा फॉर्म होता है। ये क्या होता है, ये फ्री लिविंग होता है, फ्री लिविंग मतलब ये अच्छा खासा मूव कर सकता है इधर उधर से। फिर ये मेड्यूसा फॉर्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा और दोबारा से इस फॉर्म में बदल सकता है, सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा और दोबारा से इस फॉर्म में बदल सकता है। ये जो इनकी हरकत हो रही है ना, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदल जाना, दूसरे से वापस पहले फॉर्म में बदल जाना, इसी चक्कर को आप क्या बोलते हो, मेटाजेनेसिस बोलते हो, ठीक है। इसी को आप क्या बोलते हो, मेटाजेनेसिस। अच्छा, ये मेटाजेनेसिस क्या सारे सीलेंट्रेट्स कर सकते हैं? ऐसा नहीं है। कौन कर सकता है? जैसे कि ओबिलिया, ये ऐसा कर सकते हैं, सबके सब नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये बात भी यहाँ पर इस तरीके से ध्यान रखना, ठीक है। यहीं पे कहो तो रिप्रोडक्शन का इनका पॉइंट लिखा दूँ। अभी हम फिजियोलॉजी एक एक करके देखेंगे। तो रिप्रोडक्शन आप यहाँ पे चाहो तो इनका ऐसे ही लिख सकते हो कि अगर मैं बात करता हूँ इनके रिप्रोडक्शन की, तो यहीं पर ध्यान रखना रिप्रोडक्शन कि ये होते तो बाइसेक्सुअल हैं, वैसे पाए तो यूनिसेक्सुअल भी जाते हैं, बट आपको एनसीईआरटी पे ही जाना है, ठीक है। तो आप याद रखोगे कि ये भी बाइसेक्सुअल होते हैं और इनमें रिप्रोडक्शन जो होता है ये एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों ही पाया जाता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये फ्रेगमेंटेशन से कर सकते हैं, बाई फ्रेगमेंटेशन, और इनमें बडिंग भी हो सकती है। आप पहले से पढ़ते आए होंगे बडिंग इन हाइड्रा, तो बडिंग से भी हो सकते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें ये बाइसेक्सुअल होते ही हैं। इनमें फर्टिलाइजेशन अगर आप देखो तो फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है इनमें, ठीक है। अब हालांकि सिलेबस में है नहीं तो इसलिए बता नहीं रहा हूँ, वरना डायरेक्टली बता देता। समझ लो कोई ऐसे बॉडी है, इनके बॉडी के सरफेस पे ना, जैसे इनकी मैंने कोई ऐसे रैंडम सी बॉडी बना दी, इनके सरफेस पर कुछ ऐसे मास लाइक स्ट्रक्चर होता है जो एक टेस्टिस की तरह बिहेव कर रहा होगा, दूसरा एक तरीके का और होगा जो इनके ओवरीज की तरह बिहेव कर रहा होगा। दोनों ही गैमेट निकलेंगे, उसके बाद बाहर ही ऐसा लगेगा कि बाहर साइड पे क्या हो रहा है, फर्टिलाइजेशन हो रहा है। मतलब पानी में दिखता नहीं नजर आएगा, इनके बॉडी के बाहर दिखाई दे रहा होता है। फिर वो वापस से फिर उसमें डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ें स्टार्ट होंगी। तो ध्यान यहाँ पे क्या रखना है, ध्यान यहाँ पे ये रखना है कि इनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है बाहर की साइड पे, और डेवलपमेंट इनमें इनडायरेक्ट होगी। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होती है, मतलब लार्वा स्टेज आएगी मोस्टली सभी में, ठीक है। एक एक्सेप्शन इसमें आता है बट वो बुक में नहीं लिखा है, जो कि क्या होता है, हाइड्रा, उसमें डायरेक्ट डेवलपमेंट हो रही होती है, ठीक है। बट अपने को ध्यान क्या रखना है, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होती है सभी में। इस तरीके से यहाँ पे खाली याद रख लेना है, क्योंकि हमें जाना कैसे है, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही चलना है, ठीक है। ये आप नोट डाउन कर लो, फिर थोड़ा आगे बताता हूँ। हो गया होगा, देख देखो, इनकी फिजियोलॉजी की बात करें एक एक करके,
डाइजेशन इनका कैसा होगा, ठीक है। डाइजेशन इनका वर्ड लिखा हुआ है कि एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर दोनों होता है। ये वर्ड तो हम याद कर लेते हैं बट हमें समझ कम आता है, अभी समझा देता हूँ। देखो, एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रा सेलुलर दोनों डाइजेशन होता है। जैसे ये समझना, ये मैंने इनकी बॉडी का ऐसे स्ट्रक्चर बनाया और अभी मैंने बताया था ये तो मान लो क्या है, मीजोग्लिया है, और इनके बॉडी के बाहर साइड भी सेल्स होंगे और अंदर साइड भी। ये तो मैं क्या बना रहा हूँ, ये तो मीजोग्लिया है। जो पहले हमने बात करी थी, जेली लाइक होता है, ठीक है। अगर मीजोग्लिया के जगह मीजोडर्म बन जाए तब ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं ना, बट अभी तो क्या है, ये डिप्लोब्लास्टिक है। इनमें कुछ बाहर साइड भी सेल्स होती हैं, बट मैं बताना क्या चाह रहा हूँ, इनसाइड वाली सेल्स को थोड़ा सा मैं बात करना चाह रहा हूँ। देखो, आपको ये सारी बातें तो पता है, ये समझ लो क्या है, पानी के अंदर है, ठीक है। ये क्या है, पानी के अंदर है, सबको पता है। ये क्या है इनका हाइपोस्टोम, जिसको आप माउथ कह रहे हो, माउथ की ओपनिंग। और ये एक कैविटी है, इस कैविटी को आप क्या बोलते हो, सीलेंटेरॉन। सीलेंटेरॉन कैविटी है, ये आप जान जाओगे ना। फिर ऐसे इनके टेंटिकल्स होते हैं, ये सब हमें पता है, ठीक है। टेंटिकल्स होते हैं। अब देखना ज़रा सा, यहाँ पर यहीं पे इनके काफ़ी चीज़ें समझा रहा हूँ। मान लो पानी में फूड भी तो प्रेजेंट हो सकता है फूड प्रेजेंट हो, या फिर हो सकता है पानी में कुछ डिज़ोल्व गैसेस प्रेजेंट हो, CO2, O2 ये सब प्रेजेंट हो, और इसने जो भी खाना खाया उसे डाइजेस्ट करके एक्सक्रीशन का काम करे। हो सकता है अमोनिया भी रिलीज़ ये कर रहा हो, ठीक है। अब देखना, ये फूड इनमें जो सारी चीज़ें हो रही होती हैं, यहाँ पे ध्यान देना, इनके बॉडी में कुछ सेल्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। अलग अलग तरीके की होती हैं, बस ऐसे ही कुछ बता रहा हूँ मैं, कुछ अलग अलग तरीके की सेल्स हैं। ये सब हमें पता है कि CO2 का डिफ्यूजन, ये सारा डिफ्यूजन तो ये सारी चीज़ें यहाँ से अपने बॉडी से कर ही लेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। फूड जब इनके बॉडी में आता है, मान लो माउथ से ही एंटर कर गया, ठीक है, यहाँ से ही एंटर कर गया, इनके पास कैविटी थी। जब फूड यहाँ से एंटर करता है, ऐसे ही बना देता हूँ, मान लो कोई फूड पार्टिकल है, बड़ा सा फूड पार्टिकल है, जो कि क्या आया, यहाँ पर ऐसे आ गया। तो ये करते क्या हैं, सबसे पहले यहाँ से ये एंजाइम सिक्रीट करते हैं और करेंगे क्या, इस फूड पार्टिकल को छोटे टुकड़ों में बांट देंगे, जिसको आप क्या बोलोगे, सेमी डाइजेस्टेड फूड। अब वो सेमी डाइजेस्टेड फूड ऐसे कुछ जब टुकड़ों में बढ़ जाएगा, ठीक है, इन सेमी डाइजेस्टेड फूड्स को ये क्या करेंगे, अपने दूसरे सेल्स में एंटर कराएंगे और वहाँ पे कंप्लीट डाइजेस्ट करेंगे। यहाँ पर क्या कर रहे थे, कुछ चीज़ रिलीज करके इसको तोड़ रहे थे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, इसे कंप्लीटली डाइजेस्ट कर देंगे। कहो तो यहीं पे ये पॉइंट लिख दूं मैं, यहाँ पे आप लिखोगे क्या, यहाँ पे फूड डाइजेस्ट होगा, ठीक है, जिसको आप एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन बोलते हो। दोबारा ये जो डाइजेशन होगा, ये क्या है, ये जो सेमी डाइजेस्टेड फूड है, सेमी डाइजेस्टेड फूड डाइजेस्ट कंप्लीटली इनसाइड सेल, जिसको आप क्या बोल रहे हो, इंट्रा सेलुलर बोलते हो, ठीक है। तो ये क्या है, इंट्रा सेलुलर। तो ये बात समझ आती है अपने को कि एक्स्ट्रा सेलुलर, इंट्रा सेलुलर दो तरीके से डाइजेशन करते हैं। जैसे हमारी तरह इनके पास दांत थोड़ी प्रेजेंट है कि हमने रोटी चबाई, उसको चबा के फिर क्या किया, छोटे टुकड़ों में बांटा, फिर अंदर जाके एब्जॉर्प्शन हो गया प्रॉपर तरीके से।
यहाँ पे ऐसा केस थोड़ी हो रहा होता है, इनके पास सेल्स ही तो हैं, तो ये क्या करती हैं, पहले उसको सेमी डाइजेस्ट करेंगी, उसके बाद कंप्लीट डाइजेस्ट करेंगी डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स के वजह से। ये बात यहाँ पे ध्यान रखना, ठीक है। प्रॉपर डायग्राम तो नहीं दिया है बुक में, सिर्फ ये लाइन लिखी गई है, बट कंफ्यूज कर जाती है इसलिए बता दिया, ठीक है। तो ध्यान रखना ये बात। तो डाइजेशन का खेल हमने समझा, क्या बाकी खेल भी हमने समझ लिया? जैसे अगर मैं बात करूं एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक्सचेंज ऑफ गैसेस कह लूं या एक्सक्रीशन भी बोल लूं, ये कैसे होगा? ये इनके बॉडी सरफेस से ही हो रहा होगा, डिफ्यूजन के द्वारा, ठीक है। क्या बोलोगे? बाय सिंपल डिफ्यूजन, सिंपल डिफ्यूजन थ्रू एंटायर बॉडी सरफेस। अच्छा, ये अमोनिया रिलीज करते हैं, तो अमोनिया रिलीज करने की वजह से ही तो इनको भी हम क्या बोलते हैं? अमोनोटेलिक एनिमल बोलते हैं। अमोनोटेलिक एनिमल्स हम इनको भी बोलते हैं। क्या इनमें लोकोमोशन एंड मूवमेंट प्रेजेंट होता है? क्या इनमें लोकोमोशन प्रेजेंट होता है क्या? याद करो, भी हमने बात करी थी पॉलिप एंड मेड्यूसा फॉर्म। पॉलिप क्या था? क्या पॉलिप मूव कर सकता था? ये सेसाइल था, ये रुका रहता था। और जो मेड्यूसा फॉर्म था ये कैसा था? ये मूव कर सकता था, जो कि फ्री स्विमिंग कर सकता है। मैंने वहाँ पे फ्री लिविंग लिख दिया था, उसको स्विमिंग कर लेना, ठीक है। फ्री स्विमिंग कर सकता है, ये मूव कर सकता है इजीली, ठीक है। तो ये बात है लोकोमोशन की, तो लोकोमोशन भी हमें समझ आ गया। अच्छा, यहीं से मुझे समझ आता है एक और बात, क्या इनमें स्केलेटन प्रेजेंट होगा? मतलब इनके बॉडी का कोई तो शेप प्रोवाइड कर रहा होगा, कोई ना कोई ढांचा बना रहा होगा। जैसे हमने स्पॉन्जेस में पढ़ा था, क्या था? स्पिक्यूल से स्पॉन्जिन फाइबर्स था। यहाँ पे ऐसे क्या प्रेजेंट होता है? आप ऐसे समझो, इनमें बोला गया है कि स्केलेटन कुछ ऐसे निडेरियंस है जिनमें प्रेजेंट होता है, कुछ ही ऐसे हैं जिनमें प्रेजेंट होगा। वो भी किस चीज़ का? कैलकेरियस, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट का प्रॉपर बना होता है। जैसे हमारी बॉडी से आप समझो कि गर्मी लगती है या कोई भी चीज़ है, हम एक्सक्रीशन कर रहे हैं तो NaCl नमक वाली चीज़ें बाहर निकाल रहे होते हैं। ऐसे ही समझो इनके बॉडी से, जैसे कोरल्स होते हैं, उनके बॉडी से कैल्शियम कार्बोनेट निकल रहा होता है और धीरे धीरे इकट्ठा होकर उन पर पूरी की पूरी एक लेयर बना देगा। उन्हीं को आप क्या बोलते थे? कोरल्स बोलते थे। तो अगर मैं इनके स्केलेटन की यहीं पर बात करूं, तो आप यहाँ क्या बोलोगे? सम निडेरियंस, कुछ ही ऐसे हैं, सम निडेरियंस लाइक कोरल्स हैव skeleton, corals have calcareous skeleton, जो कि क्या है? कैलकेरियस कैल्शियम कार्बोनेट का स्केलेटन होता है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखनी है। रिप्रोडक्शन की हमने बात करी ली। अब यहाँ पे थोड़ी सी मैं बात बता देता हूँ, थोड़ा सा स्टिंगिंग सेल्स की, ठीक है। ये आप नोट डाउन कर लो, देन उसको बता देता हूँ, ठीक है। रिप्रोडक्शन अभी हमने देख लिया, स्टिंगिंग सेल्स की एक बात करनी है, वो ज़रा सा बता देता हूँ, ये आप नोट डाउन कर लो। हो गया? देखो, देखो इनके फीचर्स याद रखना, काफ़ी कुछ टीनोफोरा से मैच करेंगे अगले किंगडम के, ठीक है। स्टिंगिंग सेल्स नहीं। देखो, अगर मैं बात करूं जिसको आप बोल रहे हो नीडोसाइट्स, ये कुछ स्पेशल सेल्स होती हैं सीलेंट्रेट्स में। कैसे स्पेशल? अगर मैं नॉर्मल सेल्स की बात करूं तो नॉर्मल सेल कैसी होगी? उसमें न्यूक्लियस होगा, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया होगा, सारी चीज़ें होंगी, साइटोप्लाज्म बना दिया। ये एक नॉर्मल सेल है। इनमें ऐसा स्पेशल आपने क्या कर दिया भाई?
स्पेशल इनमें आपने क्या कर दिया, भगवान ने क्या किया, एक जहर भरा एक थैला डाल दिया जिसमें आगे एक नोकीला एंड था। तो एक जहर भरा थैला डाल दिया जिनमें आगे साइड पर एक ऐसे नोकीला एंड था, और इस जहर को आपने क्या बोला, हिप्नोटॉक्सिन बोला। नहीं याद रखोगे नाम कोई दिक्कत नहीं है, बस समझ लो, ठीक है, हिप्नोटॉक्सिन का। अब मैंने इसी थैले को इनके सेल में धंसा दिया तो हो गई ना स्पेशलाइज सेल्स। जैसे ये था, और हमें पता है माइटोकॉन्ड्रिया और सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। यहीं कहीं न्यूक्लियस आ गया होगा और ये क्या है इनका, वो जहर भरा थैला जिनमें ऐसे नीडल लाइक स्ट्रक्चर था। ये भी क्या है, अभी खुला हुआ नहीं है, अभी ये खुला हुआ नहीं है। जब भी कोई इनके बॉडी के बाहर साइड कोई प्रे आता है, कोई एनिमल आता है, या फिर प्रोटेक्शन करने की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, तब यहाँ पे इनका एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। यहीं से आप ध्यान रख सकते हो, ये एक सेंसरी स्ट्रक्चर होता है, जिसके वजह से आप यहाँ पर एक बात यही ध्यान रख सकते हो कि इनमें नर्वस सिस्टम प्रेजेंट होता है। नर्वस सिस्टम इनमें प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये सेंसरी स्ट्रक्चर करता क्या है, मान लो समुद्री पानी में कोई मछली या कोई भी ऑर्गेनिज्म आता है, और जैसे ही वो इसके कांटेक्ट में आएगा या आएगी, मछली है तो जैसे ही इसके कांटेक्ट में आती है वो चीज़, तो होता क्या है, ये तुरंत सिग्नल देता है, और इसके अंदर का ये जो नीडोसाइट है, नीडोब्लास्ट जिसको आप बोल रहे हो, ये क्या करेगा, सीधा इसको हिट करेगा, कैप्चर कर लेगा, ठीक है। या फिर कभी कभार ये डिफेंस के लिए भी काम कर जाता है, या कहीं एंकरिंग करनी हो, कहीं चिपकना हो तो भी ये काम कर जाता है। तो तीनों उनका वर्क बताया था, इन्हीं को आप क्या बोलते हो, नीडोसाइट्स या नीडोब्लास्ट आप कहते हो, ठीक है। एग्जाम्पल्स भी कुछ दिए हुए एनसीईआरटी में, याद कर लेना आप, जो कुछ यहाँ पे ना लिख पाऊँ उसे आप एनसीईआरटी से नोट डाउन कर लेना। जैसे देखो, इनमें ट्रिक मत बनाना क्योंकि सबके लगभग दो दो नाम है। एक है आपका क्या, फाइसेलिया, फाइसेलिया जिसको आप पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर भी कहते हो। एक है एडेम्सिया, एडेम्सिया है, हाइड्रा है, जैसे आपने पॉलिप फॉर्म देखा था उसी की बात कर रहा हूँ। एडेम्सिया को आप बोलते हो सी एनीमोन। फाइसेलिया है, एडेम्सिया है, एक है गॉर्गोनिया। गॉर्गोनिया को आप बोलते हो सी फैन। एक होता है पेनाटूला, पेनाटूला, इसको आप बोलते हो सी पेन, समुद्री कलम ठीक है, एक्चुअल में नहीं। ये क्या है, समुद्री पंखा। ये सी वाले थोड़ा सा याद रखना, सी एनीमोन, सी फैन, सी पेन, ये सब कौन कौन से। देखो एग्जांपल्स आप इसके ऐसे एक पेपर में लिख के ही पूरा याद करते जाओ, वो सबसे बेस्ट तरीका होता है। पेनेटूला, सी पेन। एक और होता है जिसको आप बोलते हो मिएंड्रिना। ये कैसा नाम है, वही ब्रेन कोरल्स, कोरल्स ब्रेन की तरह दिख रहे होते हैं कोरल्स, उनको आप क्या बोल रहे हो, मिएंड्रिना, मिएंड्रिना, ठीक है। ये कुछ इनके एग्जाम्पल्स है, ये आप ध्यान रख लेना। अब देखो मैं इस फीचर की बात नहीं कर रहा हूँ निडेरिया की, इस फीचर के अलावा मैक्सिमम सारे फीचर कहाँ से मैच करेंगे, इनके अगले फाइलम में मैच करेंगे, ठीक है। अगला फाइलम कौन सा है, टीनोफोरा। अच्छा ये बताओ, जब मैच ही कर रहे थे तो इन्हीं में एग्जाम्पल में ऐड कर दिए होते, कुछ तो उनमें खास बात होगी, कुछ तो उनमें अलग होगा। तो वो जो बातें हैं जो उनमें उनको एक अलग फॉर्म देता है, उनको एक अलग फाइलम में बना के रख देता है, उसकी सिर्फ बात करेंगे, दो तीन बातें हैं, ठीक है। बाकी मैक्सिमम सारी चीज़ें सेम होती हैं, चाहे डाइजेशन कहो, एक्सक्रीशन कहो, उनका गैसियस एक्सचेंज करो, लगभग सेम होता है, ठीक है। ये वाली बात नहीं सेम होती है, बस ये आप नोट डाउन कर लो। थोड़ा सा टीनोफोरा बता देता हूँ, हो गया।
देखना। अगली हेडिंग क्या है अपनी? टीनोफोरा। टीनोफोरा को ही आप कॉम्ब जेलीज भी बोलते हो, कॉम्ब जेलीज भी बोलते हो, ठीक है। और इन्हें ही सी वॉलनट्स भी बोलते हो, समुद्री अखरोट नहीं, अखरोट जैसा दिखता है, ठीक है, सी वॉलनट भी बोलते हो। मतलब इसके ये 2-3 नाम है। कॉम्ब जेलीज क्यों बोले? ऐसा लगता है जो जली आपने देखी होगी, उस जली का मैंने क्या बना दिया, कंघा बना लिया जिससे आप बाल झाड़ते हो, ऐसा कुछ कह रहे हैं। अब ऐसा समझो जो कंघा होता है उसको मैं ऐसे सीधा सीधा प्रेजेंट कर दूं और इनके बॉडी के चारों तरफ चिपका दूं, और ऐसा 8 कॉम्ब प्लेट्स होती हैं एक्सटर्नल, जिसकी वजह से इनका ये नाम भी पड़ा, कॉम्ब जेलीज भी बोलते हैं। होती तो एक्चुअल में ये जेली फिशेस की तरह होती है, बट ध्यान क्या रखना है, ये कॉम्ब जेलीज हैं, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना। लगभग ये सिमिलर किससे होते हैं, ठीक है। मैं लिख रहा हूं ऑलमोस्ट सिमिलर टू सीलेंट्रेटा। कैसी सिमिलरिटी की बात कर रहे हो? जैसे कि इनमें भी रेडियल सिमिट्री है, इनमें भी रेडियल सिमिट्री है, ठीक है। ये भी डिप्लोब्लास्टिक है, ये भी डिप्लोब्लास्टिक है, इनमें भी टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन है, टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है। इनमें भी जो डाइजेशन है, इनमें भी डाइजेशन एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रा सेलुलर है, अभी पढ़ा था इससे पहले वाले फाइलम में। इनमें भी गैसियस एक्सचेंज सरफेस से हो रहा है, वो भी डिफ्यूजन के दौरान, डिफ्यूजन से हो रहा है। ये सब बातें लगभग क्या है, ऐसे लगता है सेम टू सेम ही कह रही है। तो इनमें डिफरेंस क्या है, आप यहाँ पे लिखोगे क्या? इनमें डिफरेंस ये है, डिफरेंस मतलब आप कह सकते हो डिफरेंट टू सीलेंट्रेट। क्या डिफरेंट है इनमें? 2-3 बातें हैं मतलब मेनली 2 बातें हैं। जैसे कि इनमें 8 बाहर के तरफ ऐसे एक्सटर्नल रोज प्रेजेंट होती है जिनमें सीलिया लगे होते हैं, 8 एक्सटर्नल रोज ऑफ सीलिएटेड कॉम्ब प्लेट्स। ये क्या होता है? जैसे इनकी बॉडी ऐसे ही बना के अगर मैं दिखाऊं, ये समझो इनकी ऐसी बॉडी थी, ये यहाँ कहीं स्ट्रक्चर था। अब आप गिन लेना 8 हैं कि नहीं, मैं ऐसे ही बना दे रहा हूँ, पर चलो मैं भी गिन ही लेता हूँ। 3 4 5, ये रहा 6वां, ये रहा 7वां, और ये रहा 8वां। अब कह रहा है ऐसी बाहर के तरफ से 8 पट्टी पड़ी होती, उन सभी पट्टियों पे ऐसे ऐसे सीलिया लगे होते हैं, सीलिया लगे होते हैं। और यही सीलिया क्या करते हैं, यही सीलिया जब आपस में फड़फड़ाते हैं, आपस में जैसे ही ये मूव करते हैं पानी में, जैसे ही ये मूव करते हैं तो क्या होता है, इनकी बॉडी मूव कर जाती है, ठीक है। तो ये भी क्या कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं। लगभग सारी चीज़ें उनसे मैच होती जा रही हैं। इनमें भी रिप्रोडक्शन ध्यान रखना कैसा होता है, यहीं पे ऐड कर लो। इनमें भी रिप्रोडक्शन की अगर मैं बात करूं तो ये भी कैसे होते हैं, बाइसेक्सुअल होंगे, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगा और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा,
ठीक है। तो ये रोज़ वाला तो आप बना लोगे ना, ये तो मैंने ऐसे ही बना दिया, ये प्रेजेंट होता है। और साथ ही साथ इनमें एक और ख़ास प्रॉपर्टी होती है, ये ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो ऐसे समुद्र में चमकते हुए दिखते हैं, जिसको आप क्या बोलते हो, बायोल्यूमिनेसेंस प्रॉपर्टी होती है, टू एमिट लाइट। लाइट एमिट करने की प्रॉपर्टी होती है किसमें, कॉम्ब जेलीज में। इसी वजह से इनको अलग फाइलम दिया गया। सिमिलरिटी तो काफ़ी कुछ मैच करती है किससे, आपके सिलेंट्रेटस है, लेकिन ऐसा क्या डिफरेंट है जो ये टीनोफोरा में आते हैं, ये कुछ इनके यही दो डिफरेंस है जो आपको याद रखने हैं, ठीक है। इनके एग्जाम्पल में भी दिया हुआ है एनसीईआरटी में, आप देख लेना चाहो तो एक बार चेक कर लेना। एक है टीनोप्लेना, एक है प्लूरोब्रैकिया, ठीक है। इसके जो भी अलग नाम है वो भी लिख लेना। तो ये इनके कुछ एग्जाम्पल है जो आपको याद रखना है, इससे ज़्यादा इसमें बातें कुछ नहीं याद रखनी है आपको टीनोफोरा के अंदर, ठीक है। और नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे अपना क्या, प्लेटीहेल्मिन्थीज, एस्कीहेल्मिन्थीज, इस तरीके से आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप यहाँ तक आप रिवाइज कर लो एंड सारी चीज़ें एक बार एनसीईआरटी में भी आप रीचेक करते चलना, ठीक है। बाकी एज सच इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, ठीक है। एग्जाम्पल्स का आप एक लिस्ट तैयार करते रहना, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और प्लेटीहेल्मिन्थीज और आगे के हम फाइलम करते चले जाएंगे। चलिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।